नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, जिसको हम लोग को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ये हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही उपयोगी टॉपिक कह सकते हैं, या फिर एक तरीके से उपयोगी न्यूज़ है, जो हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि किसी शार्क में वर्जिन बर्थ हुआ है दोस्तों। यानी कि बिना कोई सेक्सुअल एक्टिविटी को एक शार्क ने अपने बच्चे को जन्म देने का काम की है, एक मादा शार्क ने। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसके बारे में हम जानें समझें कि आखिर ये क्या है, कैसे होता है, और इसके रिलेटेड और क्या जानकारी है जिसे हमें जानने की ज़रूरत है, जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। तो आइए हम इसे समझने का काम करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि क्या है, एक आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, वर्जिन बर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। इतिहास में पहली बार एक शार्क के साथ हुई ये घटना, यानी कि दुनिया में पहली बार ऐसा घटना हो गया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसके बारे में जानें, पढ़ें और समझने का प्रयास करें। वर्जिन बर्थ की थ्योरी उन मादा जीवों पर लागू होती है जिन्हें बच्चा पैदा करने के लिए किसी नर जीव के स्पर्म की जरूरत नहीं होती है। ये किसी भी तरह के जीव हो सकते हैं, यानी वैसे नादा जीव की बात की जा रही है दोस्तों, जो बच्चे को तो जन्म देती है, लेकिन बिना नर का स्पर्म की जरूरत के, उसके बिना सहयोग से वो खुद ही अपने आप एसेक्सुअल तरीके से अकेले ही एक जब बच्चे को जन्म देती है, तो उसको हम वर्जिन बर्थ कहते हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा शार्क में देखा गया है। हालांकि ये बहुत से जीवों में होता है, लेकिन शार्क में पहली बार हुआ है। इस चर्चा में क्यों है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इटली में एक शार्क ने बिना फर्टिलाइजेशन के एक बच्चे को जन्म दिया है। किसी शार्क के साथ यह धरती का पहला ऐसा मामला है जिसमें किसी शार्क ने बिना फर्टिलाइजेशन के बच्चे को जन्म दिया है। क्या है पूरा मामला? दरअसल इटली के एक्सपेरिमेंटल जुप्रोफाइलैक्टिक इंस्टीट्यूट ऑफ पाइडमोंट, बर्ड बहुत टफ है दोस्तों, लिगुरिया, एक रिसर्च सेंटर है जो एक्सपेरिमेंट कर दी है मछलियों पर, जीवों पर, जानवरों पे। उसके रिसर्च ने 2 फीमेल शार्क को 2020 से ऑब्जर्वेशन में रखा था। अभी हाल में रिसर्चर्स को पता चला है कि इनमें से एक शार्क प्रेग्नेंट है। सबसे बड़ी बात कि इस शार्क को एक फर्टिलाइज करने के लिए किसी मेल के शार्क के स्पर्म की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। शार्क की यह प्रजाति 25 साल तक जिंदा रह सकती है। हालांकि ये पहला मामला है जब इस प्रजाति की एक शार्क ने अकेले ही एक फर्टिलाइज कर लिया हो। क्या होता है वर्जिन बर्थ? वर्जिन बर्थ की थ्योरी उन मादा जीवों पर लागू होती है जिन्हें बच्चा पैदा करने के लिए किसी नर जीव के स्पर्म की जरूरत नहीं होती है। खास तौर से सांप और मछलियों में इस तरह के जीव ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बीते साल ही एक ऐसे ही सांप के बारे में पता चला था जो वर्जिन बर्थ में सक्षम था। वैज्ञानिकों के माने तो जीव वर्जिन बर्थ में सक्षम होते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया से गुजरते हुए, जो बिना नर का स्पर्म का सहयोग से जो बच्चे अकेले खुद ही पैदा करते हैं, उस बच्चे पैदा करने के प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों। क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया, इसके बारे में समझते हैं। पार्थेनोजेनेसिस अलैंगिक एसेक्सुअल प्रजनन का एक प्रकार है। मतलब एक सिंगल अजीव का प्रजनन करने का एक तरीका, एक प्रोसेस है, जिसमें कि कोई भी जीव किसी को, मतलब कोई मादा जीव को किसी नर जीव का जरूरत नहीं पड़ता है। उस तरीके उसे हम पार्थोजेनेसिस कहते हैं। उस प्रोसेस से वो लोग बच्चे को पैदा करते हैं, उस प्रोसेस को पार्थोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें बिना किसी निषेचन का मतलब बिना किसी फर्टिलाइजेशन के मादा युग्मकों का मतलब गेमेट्स, यानी कि भ्रूण का, जिसको बोलते हैं गेमेट्स से जो भ्रूण होते हैं, जो बच्चे फिर बनते हैं धीरे धीरे मैच्योर होने के बाद, उसका विकास हो जाता है। दरअसल पार्थेनोजेनेसिस लाखों करोड़ों में से किसी एक ही जीव में होती है। जिस जीव में पार्थोजेनेसिस होती है वह अकेले ही बच्चा पैदा करने में सक्षम होता है, उसे नर की जरूरत नहीं होती है। ये रेयर जरूर है, लेकिन दुनिया में ऐसे 15,000 रेयर जीव हैं जो इस प्रक्रिया के जरिए बच्चे को पैदा कर सकते हैं। हालांकि अब तक किसी स्तनधारी जीव को पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया से बच्चे पैदा करते नहीं देखा गया है, लेकिन रेप्टाइल्स और मछलियों में यह घटना आम है। कौन से जीव पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया से गर्भ धारण कर सकते हैं, आइए जानते हैं।
मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, चींटियाँ जैसे जानवर में से कई हैं जो सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, जिसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं। ये जीव अनिकेश जनन द्वारा प्रजनन करते हैं, मतलब एसेक्सुअल प्रजनन होता है, बिना फर्टिलाइजेशन का प्रजनन होता है, बिना किसी नर का स्पर्म की जरूरत के बिना ही इनका प्रजनन होता है। कुछ पौधे हैं, कुछ सरीसृप हैं, कुछ सांप हैं, कुछ मछलियां हैं, इस तरीके का प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। क्रेफिश है, सांप है, कोमोडो ड्रैगन का भी नाम आता है, और शार्क जैसे कुछ जीव यौन प्रजनन के साथ साथ अनिकेश जनन द्वारा भी प्रजनन कर सकते हैं। इसे फैकल्टिवेटिव अनिकेश जनन के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, अनिकेश जनन के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि एसेक्सुअल जो बिना किसी एक तरीके से नर का स्पर्म की जरूरत के बिना ही, बिना फर्टिलाइजेशन का ही बच्चे पैदा कर लेता है। वैसे जो ये प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो कितने प्रकार का होता है, वो अनिकेश जनन दो प्रकार के ऐसे देखें, एक प्राकृतिक तौर पे भी हो सकता है और एक कृत्रिम तौर पे भी हो सकता है, यानी एक नेचर तौर पे भी हो सकता है, नेचुरल भी होता है ऐसा, और आर्टिफिशियल तरीके से भी होता है ऐसा। तो नेचुरल तरीके से क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। कुछ जानवरों में जो एक सेक्सुअल है, जो बिना फर्टिलाइजेशन के जो बच्चे होते हैं, उनके जीवन चक्र में स्वाभाविक रूप से होता है, मतलब नेचर तरीके से, नेचुरल तरीके से होता है, नेचर के बेसिस पे होता है। ऐसा प्रकृतिक का नियम है, ऐसी उसके शरीर की बनावट है, ऐसा उसका बायोलॉजिकल ही है। इसे प्राकृतिक अनिकेश जनन के रूप में जाना जाता है। लेकिन कुछ जो होते हैं आर्टिफिशियल तरीके से भी होते हैं, उसके क्या कारण होते हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। निषेचित अंडे, जो अनफर्टिलाइज अंडे होते हैं, कभी कभी विभिन्न रासायनिक और भौतिक तरीकों से अनिकेश जननात्मक रूप से विकसित हो जाते हैं, मतलब अकेले ही विकसित हो जाता है वो। इसे कृत्रिम अनिकेश जनन के रूप में कहा जाता है। इसे आर्टिफिशियल एसेक्सुअल तरीके से, अनफर्टिलाइज तरीके से बच्चे को जन्म देना कहा जाता है। इसके भौतिक साधन हो सकते हैं, मतलब कुछ तापमान की वजह से अनफर्टिलाइज एग भी गैमेट्स का रूप ले लेता है। तापमान अंडों में अनिकेश जनन का प्रेरित करता है। यदि ज़्यादा कम तापमान, यानी उदाहरण के लिए यदि कोई अंडा को -30 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक स्थानांतरित कर दिया जाए, मतलब उसको 10 डिग्री सेल्सियस में ले जाकर रख दिया जाए, -30 से 10 डिग्री सेल्सियस में उसको रखा जाए, तो हो सकता है कि उसमें एसेक्सुअल तरीके से बिना फर्टिलाइजेशन के ही बच्चे तैयार हो सकते हैं। पहला बैंगनी प्रकाश के कारण भी ऐसा होता है, और विद्युतीय झटके से कारण भी ऐसा हो सकता है। कोई विद्युतीय झटके मतलब कोई करंट की वजह से हो सकता है, ज़्यादा विद्युत की वजह से हो सकता है। जब अंडे में सुई चुभोई जाती है तो विकास अनिकेश जनात्मक रूप से हो जाता है। जब कोई अंडे में सुई अगर चुभो दे तो भी एसेक्सुअल तरीके से वो फर्टिलाइज हो जाता है बिना किसी का जरूरत से। रासायनिक साधन क्या है, अंडों में अनिकेश जनन के लिए जिम्मेदार रसायन है, क्लोरोफॉर्म की वजह से हो जाता है, यूरिया सुक्रोज की वजह से भी अनफर्टिलाइज ही अंडा तैयार हो जाता है, गेमेट्स तैयार हो जाता है। बचनाक के मदद से भी हो जाता है, बसा विलायक की मदद से भी हो सकता है, एसिड की वजह से हो सकता है, क्लोरोफाइड की वजह से हो जाता है। ऐसे कई तरीके हैं दोस्तों जिससे हम निकेश जनन, जो मतलब एसेक्सुअल बिना फर्टिलाइज किए हुए, बिना नर की जरूरत पड़े हुए भी गेमेट्स तैयार हो जाते हैं, बच्चे तैयार हो जाते हैं। आज के सेशन में इतना ही था, ये आपके लिए बताना बहुत ज़रूरी था। बहुत ही सहयोगी और बहुत अत्यधिक ज़रूरी चीज़ थी, जो हमें भी जानना था, आपको भी जानना था, इसलिए हमें आप लोगों के लिए इसे डिस्कस किया, आप लोगों के सामने इसको डिस्कस किया। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।